Hello everyone, welcome back to my channel Maths Wale MK Sir. In today's session we are going to learn about decimal expansion of real numbers. So let us start the session. So the first question given is find the decimal expansion of 10 by 3, 7 by 8 and 1 by 7. तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो all these three numbers are rational numbers, right? Because all these three numbers are in the form of p by q. तो इस क्वेश्चन से हमें क्या करना है, वी नीड टू मेक अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट अबाउट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर्स. ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 10 by 3. सो व्हेन वी डिवाइड 10 by 3 वी गेट द डेसिमल एक्सपांशन एज 3.333 एंड सो ऑन. इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है. करेक्ट, ये एंड हो रहा है क्या यहाँ पर डेसिमल एक्सपांशन? नहीं, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो डिजिट है 3 वो क्या हो रहा है, इट गोज ऑन रिपीटिंग. करेक्ट, सो वी कैन से दैट द डेसिमल एक्सपांशन इन दिस केस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन. करेक्ट, ये डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन. ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर रिमाइंडर देखोगे तो रिमाइंडर में यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में 1 आ रहा है, सेकेंड स्टेप में भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, थर्ड स्टेप में भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, फोर्थ स्टेप में भी रिमाइंडर 1 आ रहा है. इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर भी क्या होते जा रहा है, इट गोज ऑन रिपीटिंग. करेक्ट, यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो रहा है, इट गोज ऑन रिपीटिंग. तो फर्स्ट केस में आपको क्या दिख रहा है, द रिमाइंडर गोज ऑन रिपीटिंग and the decimal expansion is non-terminating repeating decimal expansion. ठीक है, अब repeating के लिए एक और word है that is recurring decimal expansion. So we can say that this type of decimal expansion is non-terminating recurring decimal expansion. समझ में आ गया ये. नेक्स्ट अगर आप देखोगे 7 by 8 तो यहां पर आपको डेसिमल एक्सपांशन कैसे दिख रहा है, दिस डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स, राइट. 5 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है, सो दिस डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स. दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांशन इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. करेक्ट, और यहां पर अगर आप रिमाइंडर देखोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0. तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, जब रिमाइंडर 0 आ रहा है उस टाइम पर डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. करेक्ट, उसके बाद 1 by 7. So when you divide 1 by 7 you get the decimal expansion as 0.142857 and so on. अब फिर से ये डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, राइट. दिस डेसिमल एक्सपांशन गोज ऑन कंटिन्यूइंग, दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. करेक्ट, उसके बाद अगर आप रिमाइंडर देखोगे तो फर्स्ट स्टेज में रिमाइंडर है 3, उसके बाद रिमाइंडर है 2, उसके बाद रिमाइंडर है 6, उसके बाद रिमाइंडर है 4, उसके बाद रिमाइंडर है 5, उसके बाद 1 और उसके बाद फिर से 3 आ रहा है, राइट. अब यहाँ पर जो रिमाइंडर था 3 वो यहाँ पर फिर से रिपीट हो रहा है. करेक्ट, 3 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से जो रिमाइंडर्स आने वाले वो कंटिन्यूस ऐसे ही आते जाएंगे, 2, 6, फिर 4, फिर 5, फिर 1, उसके बाद फिर से 3, 2, 6, 4, 5, 1. करेक्ट, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, द रिमाइंडर गोज ऑन रिपीटिंग. वैसे ही अगर आप यहां पर डेसिमल एक्सपांशन देखोगे तो यहां पर डेसिमल एक्सपांशन भी कैसा आ रहा है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. दिस 142,857 गोज ऑन रिपीटिंग, राइट. यहां पर आपको दिख रहा है फिर से 1 आ रहा है, 1 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद 2, फिर 8, 5, 7, उसके बाद फिर से 1, 4, 2, 8, 5, 7. तो यहां पर क्या हो रहा है, कौन से डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 142,857. करेक्ट, सो वी से दैट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1 by 7 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन. क्लियर है यहां तक. तो यहां पर तीनों रैशनल नंबर्स के केस में आपको क्या दिख रहा है, इन द फर्स्ट केस द डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन. In the second case, the decimal expansion is terminating decimal expansion, and then again the decimal expansion is
non-terminating repeating decimal expansion. Correct? So we can say that the decimal expansion of a rational number is either non-terminating repeating or terminating decimal expansion. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है. उसके बाद एक और पॉइंट रिगार्डिंग रिमाइंडर. अगर आप यहां पर फर्स्ट केस में देखोगे तो मैंने क्या बोला था, रिमाइंडर वहां पर रिपीट होते जा रहा है. करेक्ट? वैसे ही यहां पर थर्ड केस में भी क्या हो रहा था, रिमाइंडर गोज ऑन रिपीटिंग. राइट? So when the decimal expansion is non-terminating repeating decimal expansion, the remainder goes on repeating. And second case में जहां पर terminating decimal expansion आ रहा है वहां पर remainder क्या आ रहा है, जीरो. करेक्ट? तो जहां पर रिमाइंडर जीरो आ रहा है वहां पर डेसिमल एक्सपांशन क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. ठीक है, अब मैंने जो भी पॉइंट्स बोले हैं वो यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो. ठीक है, सो फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. सो व्हेन द डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स और एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स इट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. राइट? आप यहां पर सेकंड केस में देख रहे हो डेसिमल एक्सपांशन क्या हो रहा है, इट इज टर्मिनेटिंग और it ends after a finite number of steps and therefore it is called as terminating decimal expansion. right? उसके बाद रिमाइंडर इस केस में क्या आ रहा था, जीरो. करेक्ट? सो इन केस ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन द रिमाइंडर इज जीरो. नेक्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन. so when the decimal expansion does not terminate or repeat itself after finite number of steps it is called as non-terminating decimal expansion. right? आप यहां पर देख सकते हो ये टर्मिनेट हो रहा है क्या, नहीं. थर्ड केस में भी टर्मिनेट हो रहा है क्या, नहीं. सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. उसके बाद यहां पर इट रिपीट्स इटसेल्फ. करेक्ट? दिख रहा है आपको यहां पर ये जो डिजिट्स है यहां पर रिपीट हो रहे हैं 3 3 3 3 3. उसके बाद यहां पर कौन से डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 1 4 2 8 5 7. ये डिजिट्स कंटिन्यू रिपीट होते जा रहे हैं. दैट मीन्स इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. करेक्ट? सो देयरफॉर दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांशन इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन. और इस केस में रिमाइंडर भी क्या होते जाता है, रिमाइंडर गोज ऑन रिपीटिंग आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. मैंने बताया ये फर्स्ट और थर्ड केस में क्या हो रहा है, रिमाइंडर गोज ऑन रिपीटिंग. ये कभी जीरो आ सकता है क्या, नहीं. यहां पर ये क्या हो रहा है, रिमाइंडर गोज ऑन रिपीटिंग. समझ में आ गया है यहां तक. सो दिस इज अबाउट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर्स. तो डेसिमल एक्सपांशन कैसा होता है रैशनल नंबर्स का, इट कैन बी आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन. क्लियर है ये. नेक्स्ट, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 36 अपॉन 100. तो 36 अपॉन 100 का क्या हो जाएगा, 0.36 हो जाएगा. यहां पर डिनोमिनेटर में दो जीरोज है, इसका मतलब यहां पर दो डेसिमल प्लेसेस से पीछे आ जाना है. तो दिस विल बी 0.36. अब ये डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. करेक्ट? दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. उसके बाद 1/11. तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यहां पे क्या आ रहा है, 0.090909. तो यहां पर 09 क्या होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है. राइट? सो दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन. यहां पर आप देख सकते हो जो डिजिट्स रिपीट होते जा रहे हैं उसके ऊपर डायरेक्टली एक बार दे दिया है. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग, ये जो है 0.09 बार इज रिप्रेजेंटिंग दैट 09 goes on repeating. Correct? So this type of decimal expansion is called as non-terminating, repeating or recurring decimal expansion. Correct? Next, 4 whole 1/8. तो पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देना है. तो अगर आप इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 33/8. राइट? अब इसको क्या करना है, वी नीड टू डिवाइड 33/8. सो वी हैव द रिमाइंडर एज 0. रिमाइंडर 0 आ रहा है और डेसिमल एक्सपांशन कैसा आ रहा है, यहां पर आपको दिख रहा है. दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांशन इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. राइट? इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन.
नेक्स्ट 3/13, तो अगर आप डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा आंसर 0.23076923, और उसके बाद क्या होते जा रहा है, डिजिट्स रिपीट होते जा रहे हैं, राइट। आपको यहां पर दिख रहा है, यहां पर डेसिमल प्लेस में क्या है 0.230769, और उसके बाद ये डिजिट्स रिपीट होते जा रहे हैं, मतलब इसके आगे क्या आएगा 9 के बाद 230769, उसके बाद फिर से 230769, मतलब दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, राइट। जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं मैंने उसके ऊपर बार दे दिया है, 0.230769 बार दिख रहा है आपको। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। आपको बस क्या करना है, डिवाइड करना है और कंक्लूड करना है वेदर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, you know that 1/7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 1/7 is equal to 0.142857 bar, और हमें क्या पूछा गया है, whether we can predict the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 without long division method from this 1/7 is equal to 0.142857 bar. ठीक है, कैसे करना है ध्यान से देखना है। तो अगर आप 1/7 ये डिवाइड कर लोगे यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो आपको आंसर क्या आ रहा है 0.142857 बार, राइट। ये हमें दिया गया भी है, लेकिन यहां पे हमें जो फोकस करना है वो फोकस करना है रिमाइंडर पे। तो फर्स्ट स्टेज में रिमाइंडर है 3, सेकेंड स्टेज में रिमाइंडर है 2, थर्ड स्टेज में रिमाइंडर है 6, फोर्थ स्टेज में रिमाइंडर है 4, फिफ्थ स्टेज में रिमाइंडर है 5, सिक्स्थ स्टेज में रिमाइंडर है 1, और उसके बाद रिमाइंडर रिपीट होते जा रहा है, करेक्ट। तो यहां पर अभी ध्यान देना है, जैसे ही रिमाइंडर 3 आ रहा है तो रिमाइंडर 3 इस प्लेस से हम 3/7 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे देखना है, यहां पर 3 कब आ रहा है, फर्स्ट स्टेज में आ रहा है, बराबर है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ देना है और आगे के डिजिट्स लेना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, रिमाइंडर कब आ रहा है, फर्स्ट स्टेज में आ रहा है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ देना है और आगे के डिजिट्स लेकर उस पर बार दे देना है। आप देख सकते हो आगे के डिजिट्स कौन से हैं, 4, 2, 8, 5, 7, 1, और उसके बाद बार दे देना है। सो द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 3/7 इज 0.428571 बार, करेक्ट। उसके बाद सेकेंड स्टेज में रिमाइंडर आ रहा है 2, तो यहां से हमें 2/7 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कैसे, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट छोड़ देना है और उसके आगे के डिजिट्स लिख देना है डेसिमल एक्सपांशन में। तो आगे के डिजिट्स कौन से हैं, 2, 8, 5, 7, 1, 4 बार दिख रहा है आपको यहां पर आंसर। सेकेंड स्टेज में रिमाइंडर है 2, तो मुझे यहां से मिल जाएगा 2/7। सो 2/7 विल बी इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करना है, सेकेंड स्टेज में रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसलिए 2 डिजिट्स छोड़ देना है और आगे के डिजिट्स लिख देना है, 285714 बार। उसके बाद थर्ड स्टेज में रिमाइंडर आ रहा है 6, तो यहां से हमें मिल जाएगा 6/7। कैसे, थर्ड स्टेज मतलब 3 डिजिट्स छोड़ देना है और आगे के डिजिट्स लेना है, तो 8, 5, 7, 1, 4, 2, और उसके बाद बार दिख रहा है आपको। थर्ड स्टेज में रिमाइंडर आ रहा है 6, तो यहां से मुझे मिल गया 6/7 एंड दैट इज इक्वल टू 0.857142 बार, करेक्ट। उसके बाद स्टेज 4 पे रिमाइंडर आ रहा है 4, तो मुझे यहां से मिल जाएगा 4/7। कैसे, 4 डिजिट्स छोड़ देना है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो 4 डिजिट्स छोड़ने के बाद डिजिट कौन सा है, 5। सो द डेसिमल एक्सपांशन विल बी 0.571428 बार दिख रहा है आपको यहां पर। 4/7 का डेसिमल एक्सपांशन क्या है, 0.571428 बार, करेक्ट। उसके बाद फिफ्थ स्टेज में रिमाइंडर आ रहा है 5, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा 5/7, करेक्ट। कैसे, डेसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स छोड़ देना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स छोड़ने के बाद क्या आ रहा है 7, तो डेसिमल एक्सपांशन क्या रहेगा 0.714
285 बार। क्लियर है? ये समझ में आ गया मैंने कैसे फाइंड आउट किया है? 2/7, 3/7, 5/7, 4/7, 6/7 का डेसिमल एक्सपांशन विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्लियर है ये? तो मैंने यहां पर ये सारे डेसिमल एक्सपांशंस लिख दिए हैं। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? इजी है। नेक्स्ट, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. अब हमें यहां पर क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपांशन। मतलब 1/17 के डेसिमल एक्सपांशन में रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स आएंगे, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है? यहां पर डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसमें से -1 कर देना है। राइट? डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसमें से -1 कर देना है। जो आंसर आने वाला है दैट विल गिव यू द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक। तो 17 - 1 मतलब कितना हो जाएगा? 16। तो देयर विल बी 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। ठीक है, अब इसको आप लॉन्ग डिवीजन से चेक कर सकते हो। तो यहां पर मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई की है फॉर 1/17 और मेरा आंसर आप यहां पर देख सकते हो। तो 1/17 का डेसिमल एक्सपांशन कितना है? 0.088235294117 बार। तो ये कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो समझ में आ रहा है यहां पर आपको क्या करना है? जो डिनोमिनेटर है उसमें से सिर्फ 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है एंड दैट विल गिव यू द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक। और आप ये क्रॉस चेक भी कर सकते हो, मैंने यहां पर क्रॉस चेक करके भी बताया। 1/17 कर दिया है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो ये आपका आंसर आ रहा है जिसमें आपको दिख रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक आर 16। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? इजी है। नेक्स्ट, show that 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. अब यहां पे हमें क्या प्रूव करना है? We need to prove that 3.142678 is a rational number. मतलब हमें क्या प्रूव करना है? We can write 3.142678 in the form of p by q. करेक्ट? अब ये कैसे प्रूव करना है ध्यान से देखना है। So we can write 3.142678 in this form. करेक्ट? मैंने बस यहां पर क्या किया है, यहां पर जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद कितने डिजिट्स है? 6 डिजिट्स है, उतने जीरोस डिनोमिनेटर में ले लिए हैं। तो ये कौन से फॉर्म में आ रहा है? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p by q. करेक्ट? मैंने क्या किया है, बस बेसिक अप्लाई किया है जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। यहां पर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 6 डिजिट्स है। तो मुझे क्या करना है? डिनोमिनेटर में 1 लेके 6 जीरोस अप्लाई कर देना है। सो दिस कन्वर्ट्स इट इन द फॉर्म ऑफ p by q. करेक्ट? So we can say that 3.142678 can be expressed in the form of p by q. Correct? And therefore it is a rational number. समझ में आ गया ये? Next, show that 0.3333 so on is equal to 0.3 bar can be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. अब हमें यहां पर क्या करना है? We need to express 0.3 bar in the form of p by q. करेक्ट? कैसे करना है ध्यान से देखना है यहां पर। तो मैंने यहां पर कंसिडर कर लिया है लेट x is equal to 0.3 बार। करेक्ट? मैंने 0.3 बार को क्या लिख दिया है? x। करेक्ट? सो इफ वी मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 10, तो अगर आप इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में? 10x, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 बार। करेक्ट? अब 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई करना है? यहां पर बार कितने डिजिट्स पे है? सिर्फ एक डिजिट पे है। राइट? यहां पर बार कितने डिजिट्स पे है? सिर्फ एक डिजिट पे है। इसीलिए यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? 3.3 बार आ जाएगा। करेक्ट? अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? 3.3
बार, करेक्ट। क्योंकि आपको यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या करना है, यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है उसको 1 से आगे शिफ्ट कर देना है। सो दिस विल बी 3.3 बार, करेक्ट। सो इफ वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 10x माइनस एक्स और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 3.3 बार माइनस 0.3 बार, करेक्ट। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.3 बार माइनस 0.3 बार, करेक्ट। तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। So we can write 9x is equal to 3. So from this we have x is equal to 3 by 9. That means x is equal to 1 by 3. Correct? आ गया p by q के फॉर्म में। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना है। मुझे क्या करना है, 0.3 बार को p by q के फॉर्म में लिखना है, करेक्ट। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर जिस नंबर को p by q के फॉर्म में लिखना है उसको कंसिडर कर लिया है x। सो मैंने कंसिडर कर लिया है x इज इक्वल टू 0.3 बार। अब यहाँ पर कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है, तो मुझे इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 3.333, करेक्ट। यहाँ पर डेसिमल प्लेस है तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये डेसिमल पॉइंट 1 से आगे चला जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो जब आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे 1 से तो ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 3.3 बार माइनस 0.3 बार, करेक्ट। एंड दैट विल गिव यू 9x इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 by 9 एंड x इज इक्वल टू 1 by 3। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब इसी टाइप में हमें आगे क्वेश्चंस देखते जाना है। नेक्स्ट, express 0.6 bar in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। फिर से मुझे क्या करना होगा, 0.6 बार को कंसिडर करना होगा x, राइट। तो मैंने यहां पर लिख दिया है लेट 0.6 बार इज इक्वल टू x, करेक्ट। अब क्या करना है, कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। तो अगर आप दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करोगे सो दिस विल बी 10x एंड दैट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 बार, करेक्ट। सो 10x विल बी इक्वल टू, अब क्या करना है, यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है उसको 1 से आगे शिफ्ट कर देना है। सो दिस विल बी 6.6 बार। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1 और 2 को, करेक्ट। सो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 वी हैव 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। तो ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स विल बी 9x एंड 6.6 बार माइनस 0.6 बार विल बी 6, करेक्ट। तो दिस विल बी 6 अपॉन 9। x की वैल्यू 6 अपॉन 9 मतलब कितनी आ जाएगी, फाइनल वैल्यू 2 by 3, करेक्ट। क्योंकि दोनों भी नंबर्स 3 से डिविजिबल है तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 by 3। सो वी कैन राइट 0.6 बार एज 2 by 3। समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक्सप्रेस 0.47 बार इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। फिर से हमें क्या करना होगा, लेट x is equal to 0.47 बार, राइट। तो मैंने यहां पर लिख दिया है लेट x is equal to 0.47 बार। अब यहां पर ध्यान देना है, बार कितने डिजिट्स के ऊपर है, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर है, 7 के ऊपर। इसका मतलब क्या रिपीट होने वाला है, सिर्फ 7 रिपीट होने वाला है, करेक्ट। अब यहाँ पर बार एक डिजिट के ऊपर है, इसका मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो इफ वी मल्टीप्लाई बाय 10 वी हैव 10 into x and that is equal to 10 multiplied by 0.47 बार, करेक्ट। अब क्या करना है, अब इसका मल्टीप्लीकेशन, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी 4.7 बार, करेक्ट। यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है 10 से मल्टीप्लाई कर रही है इसलिए 1 से आगे चला जाएगा, सो दैट विल बी 4.7 बार, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्शन। सो ऑन सब्ट्रैक्शन वी हैव, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 10x, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में x, सो 10x माइनस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू, यहां पर राइट हैंड साइड में है 4.7 बार माइनस यहां पर राइट हैंड साइड में है 0.47 बार, करेक्ट।
तो अगर आप इसको सबट्रैक्ट कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10x माइनस एक्स इज 9x, करेक्ट. एंड 4.777 माइनस 0.477 विल बी इक्वल टू 4.3. आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके देख सकते हो, आंसर आ जाएगा आपका 4.3. सो द फाइनल आंसर x विल बी इक्वल टू 4.3 अपॉन 9, राइट. 4.3 अपॉन 9 आ गया है. लेकिन हमें p और q दोनों कैसे चाहिए, इंटीजर्स चाहिए. तो ये डेसिमल प्लेस को हटाना है यहाँ से कैसे हटाओगे, एक जीरो नीचे लेकर 9 के आगे एक जीरो ले लेना है तो वो डेसिमल प्लेस निकल जाएगा. सो वी हैव x इज इक्वल टू 43/90, करेक्ट. सो 0.47 बार विल बी इक्वल टू 43/90. समझ में आ गया ये क्वेश्चन, इजी है. नेक्स्ट, express 0.001 bar in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. फिर से क्या करना है, इस नंबर को लिख देना है x. So let x is equal to 0.001 बार, करेक्ट. अब यहां पर बार कितने डिजिट्स के ऊपर है, 3 डिजिट्स के ऊपर है. इसका मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से, करेक्ट. बार कितने डिजिट्स के ऊपर है, 3 डिजिट्स के ऊपर है. इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है. तो अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.001 बार, करेक्ट. तो मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, अब यहां पर कितने जीरोज है 1000 में, 3. तो यहां पर ये डेसिमल पॉइंट को क्या करना है, 3 से आगे शिफ्ट कर देना है. तो अगर आप 3 से आगे शिफ्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.001 बार, करेक्ट. नेक्स्ट स्टेप, सब्ट्रैक्शन. तो अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1000x माइनस एक्स एंड इज इक्वल टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार, करेक्ट. सो 1000x minus x will be 999x and that is equal to 1. So we have the final answer as x is equal to 1 upon 999. क्लियर, इजी. यहां पर क्या है, 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, इसलिए मुझे क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है. और 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, subtracting the two equations, that is equation 1 and 2, you will get the final answer. Clear? Next, express 0.2353535 so on is equal to 0.235 bar in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. अब यहां पर क्या करना है, फिर से इस नंबर को कंसिडर कर लेना है x. सो लेट x इज इक्वल टू 0.235 बार. अब कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, सिर्फ 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, राइट. सिर्फ 2 डिजिट्स के ऊपर बार है. इसका मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है. सो इफ वी मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या हो जाएगा, x इंटू 100 विल बी 100x and this will be 100 multiplied by 0.235353535 so on, correct. So on multiplication we have, यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो डेसिमल पॉइंट को 2 से आगे शिफ्ट कर देना है. सो दिस विल बी 23.53535353 एंड सो ऑन, करेक्ट. अब सब्ट्रैक्शन कर देना है. सो ऑन सब्ट्रैक्शन वी हैव, लेफ्ट हैंड साइड में 100x माइनस एक्स and right hand side में 23.535353 minus 0.23535353 and so on, correct. तो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 100x minus x will be 99x and 23.53 bar minus 0.235 bar will give you 23.3. आप इसका सब्ट्रैक्शन करके देख सकते हो. तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर कितना आ रहा है, 23.3. So therefore we have x is equal to 23.3 divided by 99. अब यहाँ पर से डेसिमल पॉइंट को हटाना है तो क्या करना होगा, 99 के आगे एक जीरो ले लेना है. So we have x is equal to 233 upon 990. ये सब्ट्रैक्शन आपको केयरफुली करना है, ठीक है. यहाँ पर क्या दिख रहा है, 23.53 बार है और यहाँ पर है 0.235 बार, करेक्ट. तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन केयरफुली करके आपको आंसर आ जाएगा 23.3. सो द फाइनल आंसर विल बी 233 डिवाइडेड बाय 990. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, करेक्ट.
So therefore we have 0.235 bar as 233 upon 990. Next point is decimal expansion of irrational number. अब हमने decimal expansion of rational number देखा है. What will be the decimal expansion of rational number? The decimal expansion of rational number will be either terminating or non-terminating repeating, right? अब हमें क्या सीखना है? Now we need to learn about decimal expansion of irrational number. तो irrational number का decimal expansion कैसा होगा? The decimal expansion of irrational number is non-terminating and non-repeating. मतलब वो decimal expansion terminate भी नहीं होगा और repeat भी नहीं होगा. क्लियर है? दैट इज इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब नॉन रिकरिंग. करेक्ट. आप यहां पर एग्जाम्पल भी देख सकते हो. सो इफ वी कंसिडर पाई, द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14159265 एंड सो ऑन. दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. वैसे ही अगर आप √2 की वैल्यू देखोगे तो इट इज 1.414213 एंड सो ऑन. अगेन यहां पर भी आप देखोगे तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. सो पाई एंड √3 both these are irrational numbers and they both have non-terminating non-repeating decimal expansion. Clear? समझ में आ गया ये पॉइंट. नेक्स्ट, write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating non-recurring. अब ऐसे कौन से नंबर्स है जिसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है? इरैशनल नंबर्स, राइट? ऐसे कौन से नंबर्स है जिसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है? इरैशनल नंबर्स. सो विच आर द इरैशनल नंबर्स? पाई, √2, √3, √5, √7, √11. इसमें से आपको सिर्फ 3 नंबर्स लिखना है. तो यहां पर मैंने वो 3 नंबर्स लिख दिए हैं, पाई, √2 एंड √3. समझ में आ गया है? इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट, फाइंड एन इरैशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7. हमें क्या करना है? वी नीड टू फाइंड द इरैशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7. अब ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा? वी नीड टू राइट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/7 एंड 2/7. अब ये ऑलरेडी भी हमने किया हुआ है, तो मैंने यहां पर लिख दिया है 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन आ रहा है 0.142857 बार. अब ये मैंने पहले भी बताया हुआ है. 2/7 कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? यहां पर रिमाइंडर जहां पर 2 आता है वहां पे जाना है, तो यहां से वी कैन फाइंड 2/7. कैसे? यहां पर रिमाइंडर 2 कौन से स्टेज में आ रहा है? सेकेंड स्टेज में आ रहा है. तो 2/7 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स छोड़ देना है और आगे के सारे डिजिट्स लिख देना है. तो आगे के डिजिट्स कौन से हैं? 285714 बार. So we have 2/7 as 0.285714 बार. अब हमें मिल गया है 1/7 और 2/7. अब हमें क्या चाहिए? We need to write the irrational number between these two. Correct? अब irrational number के बारे में हमें क्या पता है? We know that the decimal expansion of irrational number is non-terminating and non-recurring, right? We know that the decimal expansion of irrational number is non-terminating and non-repeating. तो इन दोनों में हमें ऐसा नंबर लिखना है which is non-terminating and non-repeating. तो ऐसे नंबर्स मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं. फॉर एग्जाम्पल 0.14 के बाद का मैं नंबर लेता हूँ 0.150, 1500, 15000 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर ये डेसिमल एक्सपांशन कैसा है? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. वैसे ही एक और नंबर मैं ले सकता हूं 0.16. अब यहां पर 14 है, यहां पर 28 है, तो इन दोनों के अंदर ही आ रहा है ये भी नंबर 0.160, 1600, 16000 and so on. Again this decimal expansion is non-terminating, non-recurring, right? Therefore both these are irrational numbers. ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हो. अगर मुझे एक और एग्जांपल लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं 0.1703528 एंड सो ऑन. करेक्ट? ऐसे आप कोई भी डेसिमल एक्सपांशन लिख सकते हो. सिर्फ ध्यान क्या रखना है? इट शुड बी बिटवीन 0.142857 बार एंड 0.285714 बार. And the decimal expansion should be non-terminating and non-repeating. Clear है ये? Easy question है. Next,
अब ये क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही क्वेश्चन है, फाइंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11, राइट। अब यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग है, एक जगह पर है 7, एक जगह पर है 11। तो मुझे क्या करना होगा, दोनों को लॉन्ग डिवीजन से पहले सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 5/7 में मिल जाएगा और उसके बाद डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 9/11 में मिल जाएगा। तो डेसिमल एक्सपांशन मुझे मिल जाएगा 9/11 इज इक्वल टू 0.81 बार और 5/7 का डेसिमल एक्सपांशन मिल जाएगा 0.714285 बार। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में के इर्रेशनल नंबर्स लिखना है, मतलब ऐसे नंबर्स लिखना है विच आर हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, करेक्ट। तो यहां पर मैंने एग्जांपल्स लिख दिए हैं, 0.71 और 0.81 के बीच में के नंबर्स 0.720, 7200, 72300 एंड सो ऑन। वैसे ही 0.730, 7300, 73000 एंड सो ऑन, 0.80, 800, 8000 and so on. So these three are the irrational numbers between 5/7 and 9/11. अब मैंने ये तीन लिखे हैं, आपको जो भी लिखना है लिख सकते हो, बस ध्यान क्या रखना है, it should be between these two numbers and it should have a decimal expansion which is non-terminating and non-repeating. क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।